साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट मिर्ज़ापुर से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की अध्यक्षता में आज हज़ारों की संख्या में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से ममता सरकार को बर्खास्त करने हेतु राष्ट्रपति से को ज्ञापन सौंपा है। पूरी रिपोर्ट देखिए साथियों, किस तरह से मिर्ज़ापुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं और ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आप लोग देखें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। क्या वास्तव में हिंदुओं पर पश्चिम बंगाल में अत्याचार किया जा रहा है? ममता सरकार उनका समर्थन कर रही है। इसी को लेकर आज जिस तरह से हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद जिला संगठन मंत्री श्री कृष्ण सिंह पटेल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्रक सौंपकर प्रदर्शन किया है। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। क्या जानकारी आ रही है मिर्ज़ापुर से? विधायक लोग कुर्सी दिल्ली में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पर यह अत्याचार बंद करो, हिंदुओं पर यह अत्याचार, हिंदुओं पर यह अत्याचार। भारत माता की जय। क्या है पूरा मामला, किस बात में? इसमें बांग्लादेश में पश्चिमी बंगाल में वक्त कानून को आधार बनाकर जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के द्वारा हुआ और बाद में वह प्रदर्शन और हिंदुओं पर वह आक्रमण संपूर्ण बंगाल में फैल गया। आज बंगाल में हिंदू निरीह की तरह मारा जा रहा है, उसका व्यापार, दुकानें जलाई जा रही हैं, माताओं का मान भंग हो रहा है और यहाँ का पूरा संवैधानिक तंत्र वहाँ विफल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह बंगाल, पश्चिमी बंगाल के हिंदू को ऐसी क्रूर शासिका जिसका सिंहासन ही रोहिंग्याओं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर टिका हुआ है, उसके सहारे न छोड़कर वह राष्ट्रपति शासन लागू करें, संपूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकार अपने हाथ में ले और बांग्लादेश का जो घुसपैठ हो रहा है उसको रोकने के लिए बाड़ लगाई जाए बांग्लादेश की सीमा पर। इसको लेकर संपूर्ण देश में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज 19 तारीख को संपूर्ण देश में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। यह शुरुआत है। बंगाल के हिंदू के साथ संपूर्ण देश का हिंदू खड़ा हो, यह अभियान हमारा निरंतर आगे चलेगा। सर साहबानों की बात की आपने, जाने वाला क्या बंगाल में कूच करेगा अगर स्थिति खराब होती है? हमें इस देश के तंत्र पर भरोसा है, इस देश की सरकार पर भरोसा है, इस देश के संवैधानिक तंत्र पर भरोसा है। इसलिए आज इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि अभी इस तरह की कोई आवश्यकता है। केंद्र सरकार वहाँ की संपूर्ण व्यवस्था को संभाल ले, लेकिन हम इस काम में जरूर लगेंगे कि भारत में कहीं भी हिंदू पर कोई अत्याचार हो तो संपूर्ण देश का हिंदू उसके लिए काम करे। सर साहबानों के बारे में आपने बात कही, क्या बात है? शाहबानो नाम की एक 70 साल की बुढ़िया इंदौर की, उसके पति ने जो एक बहुत बड़े वकील थे उसको तलाक दिया
उसने गुजारा भत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था। राजीव गांधी जी का उस समय राज्य था। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी की धारा 125 के अंतर्गत उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। संपूर्ण देश में पर्सनल लॉ बचाने के नाम पर मुसलमानों ने इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन किए। दिल्ली की सड़कों पर मुसलमान लाखों की संख्या में आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, मंत्रिमंडल को गाली दी, सबको गालियां दी और उससे डरकर उस समय के प्रधानमंत्री ने कानून बनाकर और उस फैसले को पलट देने का काम किया। यही खून मुसलमानों के मुंह में लग गया है। उनको लगता है कि इसी तरह का अनर्गल काम हम करेंगे तो यह वक्त का कानून वापस हो जाएगा। इस पूरे ये जो हो रहा है इसके जड़ में कांग्रेस की वह नीति है जो हर बात पर मुसलमानों को खुश करने के लिए लगी रहती है, उसी का यह परिणाम। सर एक बात और आपने कहा ठुड्डी और गर्दन पर दबोचने की बात कही। जी हाँ, हमारे यहाँ जब बच्चे बहुत जिद करते हैं तो पहले उन्हें ठुड्डी पर हाथ रख के समझाया जाता है और जब उनकी जिद बहुत बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो गर्दन पर हाथ रख के समझाया जाता है। देश के संविधान को चुनौती देने वाले, देश के संप्रभुता को चुनौती देने वाले जितने लोग हैं उनको गर्दन पर हाथ रख के ही समझाने की आवश्यकता है। यही आज का युग है। यह किसके लिए इशारा है, किसकी तरफ इशारा है? और